Hallelujah. हालेलुया। First of all, I would like to thank Mama, Apostle and everyone who has given me this chance so I could share a word with you. और आज मैं प्रभु की दासी का, अपोस्टल जी का और हर उस जन का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि आपके साथ परमेश्वर का वचन बांट सकूं। So today I want to share with you that suffering is not a drawback, but it is the biggest power of a Christian. आज मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ कि सहना कोई कमजोरी नहीं है, ये मसीही जीवन के लिए एक बहुत बड़ी ताकत है। Today Christians think that we have co- we have become a Christian, so no suffering will come upon us. आज मसीही लोग सोचते हैं कि क्योंकि हम मसीही हैं तो हमें कुछ भी सहना नहीं पड़ेगा। There are some ministers that say that if you become a Christian, Jesus will remove all your suffering in your life. बहुत से लोग इस प्रकार से बताते हैं कि जब आप मसीह में हैं तो खुदा आपकी सारी सफरिंग्स को, आपके सहने को आपके ऊपर से हटा लेगा। And because of that, there is a crisis of faith in the life of a Christian. और इसी कारण से विश्वास की बहुत से मसीहों में घटी है, Just because of the wrong teaching which their ministers have given to them. उस झूठी शिक्षा के कारण जो उनके अगुओं के द्वारा उन तक पहुंची है। Hallelujah. हालेलुया। I would like you to read Luke chapter 13, verse 1. हम पढ़ेंगे लूका 13 अध्याय और उसकी पहली आयत। उस समय कुछ लोग आ पहुंचे और उससे उन गलीलियों की चर्चा करने लगे जिनका लहू पिलातूस ने उन्हीं के बलिदानों के साथ मिलाया था। यह सुन उसने उनसे उत्तर में यह कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली और सब गलीलियों में अधिक पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। Hallelujah. हालेलुया। So here we see that how the some people came to Jesus asking them about the Galileans who suffered during a tragedy. और यहाँ हम देखते हैं कि प्रभु यीशु के पास कुछ गलीली आए और उससे पूछते हैं कि क्यों इनके ऊपर ये सहना, ये विपत्ति आन पड़ी। Hallelujah. हालेलुया। And in return, Jesus said to them that it wasn't because they were sinners. और प्रभु यीशु ने उत्तर दिया कि यह इसलिए नहीं हुआ कि वे अधिक पापी थे। So Jesus said to them to live a holy life so that the same tragedies may not enter into their life. और प्रभु यीशु ने उत्तर दिया कि तुम अपने पापों से मन फिराओ ताकि Hallel- तुम इस विपत्ति में ना पड़ो। Yes, hallelujah. You know, the full world is in suffering. आज सारा संसार विपत्ति में है, In physical pain,
emotional pain, and even spiritual pain. वो शारीरिक दर्द, आत्मिक दर्द और हर रीति से वो एक प्रकार के दर्द में है। And Jesus said that suffering will come in your life as a Christian. और प्रभु यीशु ने कहा कि मसीही होने के कारण तुम पर सताव आएंगे। And I want to tell you that suffering is the biggest power which we have as a Christian. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मसीह होने के कारण आपके ऊपर आया सताव आपके लिए सबसे बड़ी ताकत और बल है। If the Son of God, Jesus, He suffered, so who are we who will not suffer? और जिस रीति से मनुष्य के पुत्र प्रभु यीशु मसीह को सहना पड़ा, तो हम कौन हैं? Hallelujah. हालेलुया। I would like to give you an example मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहूंगा about Job. अयूब के विषय में। You know, the devil himself, he went to the heaven and asked God that if he could take the test of Job. और अयूब की किताब में हम देखते हैं कि कैसे शैतान खुद स्वर्ग में डोलते डालते पहुंचा और कहा कि अयूब को परीक्षा में डाला जाए। And God had a faith in Job. परमेश्वर को अयूब पर विश्वास था। I would like you to read Job chapter 42, verse 12. हम पढ़ेंगे अयूब उसका 42 अध्याय और 12 है। यहोवा ने अयूब के बाद के दिनों में उसको पहले के दिनों से अधिक आशीष दी और उसके 14,000 भेड़ बकरियां, 6,000 ऊंट, 1,000 जोड़ी बैल और 1,000 गदहियां हो गई। Hallelujah. हालेलुया। So we see that he was blessed the double of his suffering. और यहाँ हम देखते हैं कि अयूब ने अपने सहने के कारण, अपने ऊपर आई विपत्तियों के कारण, उसमें ठहरे रहने के कारण दुगना पाया। So we see the suffering which Job had was not easy. और हम देखते हैं कि जो परीक्षा अयूब के ऊपर आई, जो सताव अयूब पर आया, वो आसान नहीं था। You know, his whole family was destroyed. अयूब का पूरा परिवार नाश कर दिया गया था। His children died. उसके बच्चे मर चुके थे। You know, whatever he had, it was taken from him by the devil as a test. और जो कुछ भी उसके पास था, वो शैतान ने छीन लिया था एक परीक्षा के कारण। But yet, he didn't say a single word against the Lord. और फिर भी अयूब ने परमेश्वर के विरुद्ध एक शब्द ना बोला। Hallelujah. हालेलुया। You know, after that, when the devil could not disturb Job's faith, then he went to the Lord and asked him that if he could damage Job's body or give him physical pain. और जब शैतान ने देखा कि इतना सब करके भी वो किसी रीति से अयूब के विश्वास को हिला ना सका, तो वो एक बार फिर परमेश्वर के पास पहुंचा और कहा कि मैं अयूब को शारीरिक रीति से ताड़ना और रोक देता हूं। Then we see that how his full body was filled with a disease.
और हम देखते हैं कि कैसे अय्यूब का सारा शरीर रोग से भर गया, but yet he did not disobey the Lord. और फिर भी अय्यूब ने परमेश्वर को किसी रीति से ना तजा। So we see that every person, every person has suffering in their life. हम देखते हैं कि हर मनुष्य के जीवन में सताव और विपत्तियां होती हैं। Then we see how Job's wife, his friends told him to say something against the Lord, yet he denied. और हम देखते हैं कि कैसे अय्यूब के मित्रों और उसकी पत्नी ने अय्यूब को परमेश्वर के विरुद्ध बोलने को कहा, लेकिन उसने इनकार किया। So we see in Job 42:12. और हम देखते हैं अय्यूब 42 उसकी 12 आयत में, We'll read it once. यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में उसके पहले के दिनों से अधिक आशीष दी, और उसके 14,000 भेड़ बकरियां, 6,000 ऊंट, 1,000 जोड़ी बैल और 1,000 गधियां हो गई। Here it is written that Job was blessed twice of which he had. और यहाँ हम देखते हैं कि अय्यूब को परमेश्वर ने दुगनी आशीष दी जो उसके पास पहले था। So I am telling you today that if you are suffering due to the right which you are doing, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप सह रहे हैं सही करने के कारण, you will be blessed the double of which you have. तो आप उस दुगने को पाएंगे जो अब आपके पास है। Hallelujah. हालेलुया।